जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में होंगे, है ना। अब तो सबके घर में भी खुशी का माहौल है। तो बेटा मैं आज आपको थोड़ा सा, जैसे कि अभी आपको पता है कि थर्ड इनटेक जो एयरफोर्स का है वो आने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक चीज़ें बता दूं कि आप लोग जो है न केवल आपके पास में भाई एक, देखो सीधी सी बात है कि अपन लोगों की एक मानसिकता होती है, जो भी नए नए बच्चे आते हैं, जैसे जिन बच्चों का अभी पहला अटेम्प्ट था उन बच्चों को नहीं पता होता, जिन्होंने तैयारी नहीं की उनको नहीं पता होता कि कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। दूसरी बात कि वो पेपर करके आते हैं। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 50 में से 50 भी करके आए हैं और उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उनको क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं होता है कि उनको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है। बस उनको ये होता है कि यार इसमें ये लग रहा है कर देते हैं, इसमें ये लग रहा है कर देते हैं, और वो करते करते नेगेटिव में आते हैं। फिर उनके नंबर आते हैं 5, 10, 5, 15, 20, 25, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उन बच्चे जो है वो अभी रिजल्ट का वो बच्चे भी वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेलेक्ट होंगे, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है वो बच्चे भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सेकंड इनटेक वाले का, ठीक है। तो अभी बात आप लोगों को मैं बताऊं तो आप सभी जो है सेकंड इनटेक के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। पहले पहले तो कर रहे हो, सभी कर रहे हो, है ना। दूसरी चीज़, अब आप लोगों के मन में ये है कि यार अगर मेरा इस इनटेक में हो जाए तो मैं थर्ड इनटेक के लिए तैयारी ही क्यों करूँ, है ना भाई, सभी के मन में होता है। और आप ऐसे करते करते जो है, जैसे आपको मान लो 20 से लेकर 23 जून के बीच में रिजल्ट आने वाला है, ऐसी अभी संभावनाएं हैं। बाकी अगर इसके अंदर कोई भी डेट चेंज होती है फर्दर तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी बहुत अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं अलग अलग, तो उनके ऊपर ध्यान मत दो। अभी के बारे में जो चीज़ें हैं वो यही चल रही हैं। बाकी जो 20 जुलाई वगैरह का बोला जा रहा है, मेरे को भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके बोलते हैं कि सर 20 जुलाई को हमें फलाने फलाने टीचर ने बताया, तो बेटा अभी तक उसके ऊपर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। हमने कल भी बातचीत की इसके ऊपर, हमें अंदर से भी अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक जो चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर हैं कि 20 से 23 जून के बीच में जो है आपका रिज़ल्ट प्रोसेस करवा दिया जाए, ठीक है। बाकी आपको मैं बताऊं तो अभी आप लोग यही देखोगे कि भाई जैसे मान लो लास्ट वीक ऑफ जून तक आप यही देखोगे कि रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो पढ़ना चालू करेंगे। तो उसके बाद से आपके पास में कितना टाइम बचेगा भाई मेरे? भाई अगर आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो आपके पास में लगभग 90 दिन बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, है ना। सभी के मन में होता है कि यार मेरा काश मेरा हो जाए, काश मेरा हो जाए। तो भाई देखो बहुत से बच्चे, अब मैं 3 बच्चों के क्राइटेरिया कर देता हूँ इसके अंदर, ए, बी और सी। ए कैटेगरी वाले वो हैं जो सेलेक्ट होंगे, बी वाले वो हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और सी कैटेगरी वाले कौन से हैं? भगवान भरोसे बैठे हैं कि सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो 50 में से 50 ठोक के आए हैं कि यार ए में, वो क्या करते हैं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें उनको लग रहा है यार ए सही हो सकता है, यार नहीं लग तो बी भी रहा है, चलो बी करते हैं, अगले में ए करेंगे। तो वो बच्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सी कैटेगरी में आते हैं, जो जिनका पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। तो अब उन बच्चों का क्या है, सिलेक्शन ऐसा करने से सिलेक्शन की रेस में आप बहुत पीछे चले जाते हो, ठीक है। तो इन बच्चों को क्या करना है भाई, ये बच्चे तो रिजल्ट का वेट ना करें, इनको तो पता है, क्योंकि ये बच्चे क्या है फिक्स क्वेश्चन करके आए होंगे। या तो इनको 40 आते थे 50 में से तो ये 40 करके आए हैं, अगर इनको 36 आते थे तो ये 36 करके आए हैं। मैं वाई ग्रुप की बातें कर रहा हूँ, एक्स के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये क्वेश्चन करके हैं, तो ये बच्चे तो बेटा फेज़ 2 की तैयारी चालू कर दो। किसकी चालू कर दो? फेज़ 2 की तैयारी चालू कर दो। ये बच्चे क्या करो, फेज़ 2 का भी साथ साथ में पढ़ते रहो, फेज़ 2 का भी साथ साथ में पढ़ते रहो, लेकिन अगले इनटेक की भी वापस से प्रिपरेशन चालू कर दो, थर्ड इनटेक की, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये बच्चे क्या करो, ज़्यादा थोड़ा सा वोकेब के ऊपर ध्यान दे लो तो आपका और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये बच्चे क्या करो बेटा, ये तो 03/2023 वाले इनटेक की पूरी तरीके से तैयारी चालू कर दो, ठीक है। हाँ अगर इनका हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको इतना टाइम तो मिलेगा कि आप फेज़ 2 को ढंग से देख पाओ, ठीक है। बाकी फेज़ 2 अगर मैं बताऊं तो फेज़ 2 की एक हवा बना रखी है कि फेज़ 2 होता है, फेज़ 2 के अंदर जीडी होता है। बेटा जीडी कुछ नहीं होता है, जीडी जो है वो कुछ नहीं होता है। आपको बस वहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है कि आप चीज़ों को कितना सुनकर कितना बोल पाते हैं,
ठीक है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, आप स्पीकिंग के अंदर कितना कॉन्फिडेंस रख पाते हैं, समझ रहे हो। मतलब आप अगर आप एक काम कीजिएगा, आप एक जैसे ऐसे होता है या पैसेज होता है, उसको पढ़िएगा पहले, उसको समझिएगा। मतलब आप ये मान लीजिए 3 से 4 मिनट का आप टाइम रखिए उस पैसेज को या फिर किसी भी ऐसे को लेकर, और उसको पढ़िए, 1-2 बार रीडिंग लगाइए और फिर मिरर के सामने जाके ऐसे खड़े हो जाइए और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फेस टू वालों के लिए, जीडी के लिए बता रहा हूँ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप तो बस सीधा सा पढ़िए उसको और फिर इस मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप वही चीज़ सपाट तरीके से, यानी कि स्पीडली और अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बीच में अगर मैं ऐसे वैसे बता रहा हूँ, तो बेटा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे आपको आता है डायरेक्ट बोलिए, नहीं आता है नहीं आता है। ठीक है, अब ये नहीं कि यार नहीं सर ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा आ जाएगा, तो ऐसे करोगे ना तो अगले को ये लगता है कि यार पागल बना रहा है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अभी से आप लोग थोड़ा सा एक, जैसे रोज़ाना जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया या पॉवर्टी इन इंडिया हो गया, ऐसे कोई भी आप टॉपिक लीजिए, 10-15 टॉपिक ले लीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, वो पढ़िए आप लोग, और उससे आप क्या करिए, उनको पढ़ के मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि टॉपिक आपको वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वो आपको पेज देंगे, आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद में वो आपसे वो पेज है वो वापस ले लेंगे और उसके बाद में आपसे वो डिस्कशन के तौर पर चीज़ें करवाएंगे। तो आपका वहाँ पे जो है स्पीकिंग का टैलेंट एक तरीके से देखा जाता है कि बंदा क्या है, कि अगर इसको कहीं पे बोलना पड़ जाए तो ये बोल सकता है या नहीं बोल सकता, किसी टॉपिक के ऊपर ये डिबेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है भाई मेरे वहाँ पे। जीडी का मतलब ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से और किस तौर पर और कितनी जो मजबूती के साथ में रख सकते हैं। जीडी का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो आप लोग एक तो ऐसा हवा मत बनाइए जीडी का। हाँ, तो ये थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, है ना, लाइट चली गई थी किसी रीज़न की वजह से, पता नहीं किस रीज़न की वजह से जाती है। ठीक है, तो जीडी का तो क्या बना रखा है, एक हवा बना रखा है भाई मेरे। जीडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, जीडी वैसे वहाँ पे जीडी का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि अगर आप लोग किसी से बात करने के लिए, अगर आपको मान लो किसी भी चीज़ के लिए बोल दिया जाए तो आप वहाँ पे बातचीत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक आप किसी भी चीज़ का है ना, एक तो हवा मत बनाया करो। ठीक है, बहुत से बच्चे फेस टू का हुआ बना के रखते हैं। अरे यार, जब तुम्हें 1600 मीटर रनिंग के लिए बोला है तो एयरफोर्स वाले तो तुम्हें बहुत टाइम दे रहे हैं ना भाई मेरे, है ना, एयरफोर्स वाले करवा ही रहे हैं। अब ये 1600 मीटर अगर आर्मी की रेस हो तब तो सोचे भी भाई कि आर्मी की रेस है, थोड़ा सा कंपटीशन होता है। एयरफोर्स में तो यार वो खुद मोटिवेशन देते हैं कि भागो मेरे भाई भागो, और एयरफोर्स में आराम से तुम क्लियर भी कर जाते हो। डरते बच्चे किससे हैं, जीडी से। अब जीडी से क्यों डरते हैं, हुआ बना रखा है इसका। तो आप लोगों को बस डरना नहीं है। फेज़ 2 में बता रहा हूँ आपको, आप टॉपिक्स ले लीजिए, अगर आपके पास में नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ही हम। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे फेज़ 2 के लिए। आप उन टॉपिक्स के ऊपर अपने आप से शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, पढ़िए उसको, और उसके बाद में शीशे के सामने खड़े होकर फेस टू फेस बातें करने की ट्राई कीजिए। इंग्लिश टू इंग्लिश, ऐसा नहीं कि हिंदी में, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करना सीखिए, तभी आपका ये डर जो है, जीडी का हुआ है, ये ख़त्म हो पाएगा भाई मेरे। किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। वो आपको क्या है, 15-20 टॉपिक दे देंगे, उसके बारे में लिखवा देंगे और आपको बोल देंगे कि रटो। क्या बोल देंगे आपको, आपको बोलेंगे रट लो भाई, रट्टाफिकेशन। तो वो जीडी का सॉल्यूशन थोड़ी ना है। अब आप रट लोगे, लेकिन मान लो वहाँ पे वो टॉपिक ही नहीं आया, आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बोल दिया, बेटा आपकी वहाँ पे 12 बज जाएंगे। और बता दो, कई बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम फेज़ 2 में आउट हुए हैं, नहीं बजे क्या भाई तुम्हारे 12। तो बेटा इस जीडी का जो हुआ है ना, इसको ख़त्म करो एक तो तुम। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा बता दें। ठीक है, अब दूसरी बात हम बता दें आपको कि भाई जो आपका थर्ड इनटेक आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या करें। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड इनटेक जो आएगा बेटा, आप जो है कहीं से भी पढ़ें, हम उसके लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमसे ही पढ़ें। ठीक है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए।
ठीक है। अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको क्या है, चीज़ें जो है सिर्फ लिमिटेड चीज़ें करवाते हैं, और वो लिमिटेड चीज़ें इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं करते हैं कि हम आपको पूरा कोर्स करवाने वाले हैं। हाँ, जितने आपके क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ हमारे जो हमने कंटेंट करवाया उससे बाहर से नहीं आने वाला है, हम इतना ज़रूर बोल के करवाते हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे ही पढ़ सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं कल ऐसे ही यूट्यूब की एनालिटिक्स देख रहा था, तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी भाई मेरे, कि बहुत से बच्चे, मतलब मैंने देखा एक रेशियो है कि लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, वीडियोस देखते हैं रेगुलर, लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और ज़ोर शोर से काम कर पाते हैं। ठीक है भाई मेरे। तो अब मैं आपको बताऊं कि 90 दिन के आपका जो एक तरीका होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए 90 दिन। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको आज बोल रहा हूँ ना, तो आप आज पढ़ लोगे, कल पढ़ लोगे, मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आप परसों नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? अरे छोड़ना यार, एक बार 10 दिन ही तो बचे हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, 10 दिन और इंस्टाग्राम पे ख़राब करोगे, उसके बाद पढ़ना चालू करोगे। लेकिन जिसके लिए आप इंस्टाग्राम पे टाइम ख़राब कर रहे हो ना बेटा, अगर जॉब नहीं लगोगे तो वो भी यही बोलेगी तू ख़राब ही है। समझ रहे हो ना बात, हम कहाँ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो थोड़ा सा समझो यार तुम इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो तुम्हारी मेन क्या रहती है कि सर इंग्लिश रहती है। अब बच्चे इंग्लिश पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन वाई ग्रुप वाले क्या करते हैं भाई? देखो, मैं स्पेशल वाई ग्रुप के बारे में ही बताता हूँ, तो मैं वाई ग्रुप के बारे में ही बताऊँगा, एक्स ग्रुप वालों के बारे में भी मैं बता देता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहता है, मैं जो पढ़ाता हूँ वाई ग्रुप ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक्स ग्रुप के बारे में भी आपको बता दूंगा, मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है राका। ठीक है, ये तो है आपका वाई ग्रुप का, और ये चलो मैं एक्स ग्रुप का ले लेता हूँ। तो इंग्लिश तो दोनों में कॉमन है, यहाँ फिजिक्स आ जाती है आपकी, और ये आपकी मैथ्स आ जाती है। ठीक है भाई, ये 3 सब्जेक्ट इसमें। अब बेटा, अब आप मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को इसकी मार्किंग स्कीम ही नहीं पता है। पता है क्या भाई मेरे? कि सर बिल्कुल नहीं पता है आप लोगों को। इसके अंदर ज़रूर आपको पता है। इसके अंदर क्या पता है कि सर 20 का ये, 25 का ये, और 25 का ये, ऐसा ही आता है। ऐसा ही आता है, 70 नंबर का पेपर होता है तो 25 25 50 और 20 70, यही होता है भाई मेरे। और अभी जो एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम लाने के बाद में क्या कर दिया है कि इसके अंदर तो आपको 8 नंबर ही लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं? 8 नंबर ही लाने होते हैं। लगभग इनका भी रेशियो यही रहता है, 8 से 10 रहता है इसका भी, और इसका भी 8 से 10 ही रहता है। इतने नंबर लाने पे आप पेपर, एक तरीके से आपका पेपर पास हो जाता है, लेकिन जो कट ऑफ होती है वो फेज़ 2 के लिए क्लियर नहीं कर पाते, मतलब आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे ड्यू टू लोअर मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से कंडीशन होती है कि पेपर के अंदर आपके ये लिखाना है कि आप फेल हो गए। ये वो कंडीशन नहीं बता रहा हूँ मैं कि आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नहीं, ये आपकी एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आपको हर सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने हैं, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। लेकिन अब बच्चे खाते हैं मार इसके अंदर भाई मेरे। वो क्या करते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश तो सबको पता है 20 नंबर की आती है, इसके अंदर आती है आपकी रीजनिंग, जीके और आपकी मैथ्स। ठीक है, अब इसके अंदर मार कैसे खाते हैं? बच्चे लगे रहते हैं हमेशा मैथ्स के। तो बेटा आपको यही तो चीज़ नहीं पता है, मैथ्स के आपके क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? 5 से 7 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग इसके जीके के आते हैं, और आपके 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। और आप सबसे कम टाइम रीजनिंग के देते हो। नहीं देते हो क्या भाई मेरे? सच्ची सच्ची बता दो, नहीं देते हो क्या? देते हो ना? क्यों देते हो? अब आपको इसका मैं बता दूं, आपने 1-2 टॉपिक पढ़ रखे हैं और आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है रीजनिंग में। रीजनिंग अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है, अगर कहीं भी चाहे ना तो आपके 12 बजा सकता है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में आप ले लो, सीरीज़ के अंदर भी 12 बजा सकता है आपका। तो रीजनिंग को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादातर ग्रामर में घुसे रहते हो ना, नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, फिर एक्टिव पैसिव के टाइप्स पढ़ते रहेंगे, फिर नरेशन के टाइप्स पढ़ते रहेंगे, फिर जो है पैसेज के टाइप्स पढ़ते रहेंगे, जम्बल्ड अप पढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो भाई मेरे। लेकिन इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन फिक्स है ना, वो तो आप पढ़ते ही नहीं हो। क्या नहीं पढ़ते हो भाई? एक तो देखो 4 क्वेश्चन तो आपके पैसेज के आने हैं ना,
उसके बाद बात करें, एक जो क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से आना है, 2 क्वेश्चन जो है आपके प्रीपोजिशन से आने हैं, 2 क्वेश्चन जो हैं आपके एक्टिव पैसिव प्लस नरेशन से आने, ठीक है। उसके बाद में बात करें 2 क्वेश्चन जो हैं आपके एंटो साइनो आने। उसके बाद में बात करूं, एक क्वेश्चन आपका OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आना है। कितने क्वेश्चन में? 4 5 2 7 2 9, 4 5 2 7 2 9 2 11 और एक 12 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे निकले। अब उसके बाद तो सर उसके बाद जो आपके 4 क्वेश्चन बचे वो किसके बचे? एरर के बच गए। अब कितने हो गए? 12 और 4 16 क्वेश्चन हो गए। हुए नहीं हुए? देखो 4 2 6 2 8 2 10, 4 14 और 2 16 कि सर अब भी 4 क्वेश्चन बच गए। वो 4 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो बेटा वो 4 क्वेश्चन का अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आपका है जो एडजेक्टिव से नाउन या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है आपके, एक क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कई बार वो आइडियम फ्रेज से दे देता है। किससे दे देता है? ईडियम फ्रेज से दे देता है, जिसको अपन आइडियम फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कई बार क्या करता है, 2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके फिलर से दे देता है बेटा, फिलर से दे देता है। अब इस 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट का भी मिल जाता है, ठीक है, तो वो भी याद रखना। तो अब आपके कहीं ना कहीं ये आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी होती हैं और आप जो है पढ़ते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है ये, ठीक है। रागा के अंदर आपके फिक्स टॉपिक होते हैं लेकिन आप उनमें पढ़ते ही नहीं हैं। 4 क्वेश्चन आपके फिगर के आते हैं, ठीक है। आप, मैं बताता हूँ आप क्या पढ़ते रहते हैं। आप पढ़ते रहते हैं हमेशा घड़ी, कैलेंडर, उसके बाद में पेपर मोड़ना, पेपर को काटना, ये चीज़ें पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको समझ में आती है। आप वो चीज़ें कभी नहीं पढ़ोगे जिसके अंदर हमें थोड़ा सा जोर आता है, ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं आपको, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 4 क्वेश्चन आपके फिगर से आते हैं, 2 क्वेश्चन जो हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, 4 क्वेश्चन आपके सीरीज से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आता है। उसके बाद में आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके रैंकिंग से आते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन से आता है। उसके बाद में मैं आपको बात करूँ तो इसके बाद में एक जो है वो आपका वाटर इमेज या फिर आपका जो है वाटर इमेज से आ जाता है, जल हो गया, दर्पण हो गया, और एक आपका मिरर से आ जाता है, मिरर से, वाटर इमेज या मिरर इमेज से आ जाता है। और आजकल जो पेपर फोल्डिंग वाला भी चल रहा है तो एक क्वेश्चन आप पेपर फोल्डिंग से भी ले सकते हैं। ये कितने क्वेश्चन बने? 4 2 8 2 4 2 6 और 4 10 2 12 3 15 क्वेश्चन बन गए। अब कई बार इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको घड़ी से भी मिल जाता है, कई बार कैलेंडर से भी मिल जाता है, लेकिन वो आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। अब आप यही चीज़ नहीं समझ पाते, आप लगे रहते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक से। जीके के आपके फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। जीके के क्वेश्चन क्या हैं भाई? 2 क्वेश्चन तो आपके करंट से मिलने हैं, नहीं मिलने हैं क्या? मिलने हैं भाई मेरे। एक क्वेश्चन जो है आपका नृत्य से मिलना है, नृत्य से मिलना है ना भाई, मिलना ही मिलना है, बिल्कुल मिलेगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका नृत्य से मिल गया। एक क्वेश्चन जो है आपका कैपिटल से मिल सकता है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर कंट्री की हो, कैपिटल से मिल सकता है या फिर करेंसी से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक बात करूं तो मैं आपके किसी भी उपनाम मिल जाता है किसी का भी, ठीक है। अब अभी जो है एयरफोर्स आर्टिकल्स के बारे में पूछने लग गया है, पहले नहीं पूछता था। तो ये कुछ टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं। एक आपका जो है रिवर वगैरह के बारे में मिलता है। एक जो आपका फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है, वो आपका मिलता है नेशनल पार्क्स के बारे में। तो बेटा आप ये क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं देते हो। आपके क्या रहता है, पढ़ते रहो, उद्योग पढ़ दो, कृषि उद्योग पढ़ दो, सीमेंट के बारे में पढ़ दो, ब्रिक्स के बारे में पढ़ दो, पढ़ते रहो बस। बेटा जीके ऐसे नहीं पढ़ी जाती है भाई मेरे, जीके को पढ़ने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अब वो तरीके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर बताऊं तो मैथ्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो है एवरेज से आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से आ जाते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आयु से आ जाता है कई बार, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, आयु से कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका आता है मेंसुरेशन से, कई बार 2 भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो है आपके कितने क्वेश्चन हुए? 1 2 3 4 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर कई बार जो आपको क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है LCM SCF से देखने को मिलता है।
और LCM HCF से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो बड़ा फेमस क्वेश्चन देखने को मिलता है डिविजिबिलिटी रूल का, हमेशा यही क्वेश्चन आता है LCM HCF से। लेकिन आप लोग क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। एक जो क्वेश्चन है आपको मिलता है टाइम स्पीड, या फिर आपका जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, या फिर आपको इसी के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो वर्क से संबंधित देखने को मिल जाता है, टाइम एंड वर्क से। नहीं मिलता क्या भाई मेरे? आप जो पेपर देखे हैं बता दो, चिट्ठा नहीं है क्या एयरफोर्स का ये? अरे बाबू और क्या बता दें आपको, वाई ग्रुप का बता दो मेरे को, ये चिट्ठा नहीं है क्या आपका? एक्स ग्रुप का देखो, इंग्लिश का तो आपको बता दिया सेम ही रहता है, बाकी इन दो चीज़ों के बारे में भाई मैं इनके टच में नहीं हूँ, तो इन दो चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ, फिजिक्स के लिए आप अरिहंत की बुक ले लीजिए। अरिहंत की बुक अच्छी बुक है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाते हैं। अरिहंत की बुक एक तरीके से उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया माने जाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं अरिहंत की बुक। और मैथ्स के लिए तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एसके पब्लिकेशन की ले लीजिए या किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, मैथ के लिए बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी वाई ग्रुप का बता दो भाई मेरे, इसके अलावा कुछ पूछा जाता है क्या आपको? लेकिन आपने हवा बना रखा है पेपर का भी, अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊँ तो, ठीक है ना भाई मेरे। तो इस हव्वे को अगर जब तक आप मन से है ना, अपने अंदर से डर को ख़त्म नहीं करोगे ना, तब तक पेपर पास नहीं होगा भाई मेरे। आप वहाँ जाके बैठते हो तो आपको ये पता है कि आपके पास में 45 मिनट ही हैं, लेकिन आप वहाँ पे काम जो है वो 1 घंटे से लेकर करते हो, तो बेटा पेपर छूटेगा ही आपका। अब कई बच्चों की मैं कहानी बताऊँ, मेरे स्टूडेंट हैं कई बच्चे, बहुत से बच्चे स्टूडेंट हैं, मैंने उनको समझाया भी है, लेकिन उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए उनके, लास्ट में जब उनकी नज़र पड़ी तो उन्हें पता लगा कि उनकी 1 या 2 मिनट बाकी है। बंदों ने क्या किया, बचे हुए सारे फिल आउट कर दिए। इंग्लिश के अंदर 20 में से 20 ठोक रखे उन्होंने, जिसके अंदर उनको 14-15 ही आते थे, लेकिन बाकियों को भी फिल किया लास्ट में कि यार सारे ही करते हैं। अगर मानसिकता ये होती है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 है, अगर 4 के अंदर से भी एक भी तुक्का लगता है तो 0.25 तो प्लस में जा रहे हैं। ये बच्चों की मानसिकता है, थिंकिंग लेवल ऐसी हो गई है उनकी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में 20 में से 20 ठोके, इसमें उन्होंने लगभग क्वेश्चन किए हैं 17-18, उसके बाद यार क्वेश्चन तो कम ही बन रहे हैं, तो उन्होंने पूरे 50 के 50 की टिक कर दिया। यहीं पे वो सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गए, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है फेस 2 की तैयारी करने का। तो इसीलिए बस थोड़ा सा आपको यही बताने के लिए आए थे कि प्रिपरेशन को जो है इसी मैनर से आप चालू रखिए वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट, तो आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन की दौड़ के लिए बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। सिलेक्शन से सिर्फ आप एक ही कदम दूर रहते हैं, और वो रहते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर भी बेटा मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे ना तो आपका कभी आर्टिकल गलत होगा, ना आपकी कभी प्रीपोजिशन गलत होगी, ना आपके कभी एक्टिव पैसिव नरेशन गलत होने वाले हैं, ना आपके कभी जो है वन वर्ड गलत होने वाले हैं, ना आपकी कभी एरर गलत होने वाली है, ना ये गलत होने वाली है, ना फिलर गलत होने वाला है। और जो एंटोनियम सिनोनियम है ना, ये भी बेटा आपको जो है रूट वर्ड से याद करवा देंगे। और बताओ आपको मैं इंग्लिश के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में से आप 19 नंबर तो आसानी से लेके आओगे, अगर आप मेरे से पढ़ रहे तो। देखो सभी टीचर बोलते हैं 20 में से 20, मैं नहीं बोलता भाई मेरे 20 में से 20 की, क्योंकि एक नंबर कहीं से भी ऐसा आ सकता है कि भाई मेरे अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर एक के अगर 20 में से 20 आ जाते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बेटा हमने 20 में से 20 वाला कंटेंट दिया है, ऐसा नहीं बोला जाता है। अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो अगर उसके अंदर 99 के 20 में से 20 आ रहे हैं ना, तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई हमने 100 नंबर, हमने पूरा 20 में से 20 का कंटेंट दिया है। लेकिन हम 99 पे भी नहीं बोलेंगे, हम जब तक 100 के 100 बच्चों के 20 में से 20 नहीं आएंगे तब तक हम ये चीज़ बोलते ही नहीं है कि हमने 20 में से 20 नंबर का कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाया, ठीक है। क्यों बोले भाई, हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन उसको याद समझा है, आपको आपने इम्प्लीमेंट किया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी मेहनत नहीं है क्या? टीचर, बहुत से टीचर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया हमारी वजह से। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या वो टीचर जाके आपकी नोटबुक फिल करके आए? क्या नहीं करके आए भाई मेरे? क्या नहीं करके आए? तो मैं बताऊँ, टीचर का कहीं ना कहीं 40% सिलेक्शन के अंदर हाथ होता है, लेकिन 40% आपका उसके अंदर हाथ होता है
प्लस 20% जो सपोर्ट है वो आपके पेरेंट्स का होता है। इस हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन बनता है 100% से। और ये आप लोगों के अंदर एक छोटी सी मानसिकता है कि अगर हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम तो उसी के बेसिस पे सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। जो टीचर आपको गाइड कर रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत गाइडेंस, जब तक आपको आपके मदर फादर से नहीं मिलेगा आप प्रॉपर एलिजिबल, मतलब प्रॉपर आपके अंदर वो क्वालिटी जो है नहीं बनने वाली है। समझ रहे हैं ना हम कहाँ पे बोलना चाह रहे हैं? आप समझिए इस चीज़ को। और जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप लोग जो है एक दिन के अंदर, अगर आपको रेगुलर टाइम नहीं मिलता है तो 2 या 3 दिन से टाइम निकालिए, अपने बच्चे के पास में बैठिए 10 से 15 मिनट, उससे पूछिए कैसे क्या चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ऐसे भी नहीं, हाँ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे नहीं होता है सर। जाइए उसके पास में बैठिए, पढ़ाई कैसी चल रही है, अरे बेटा कोई बात नहीं हो जाएगा, तुम तो बस पढ़ते रहो, हार मत मानना। थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए उसको, थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निवारण कीजिए सर। मैं बहुत से पेरेंट्स को देखता हूँ आते हैं चाटे वाटे लगाते हैं, तू पढ़ नहीं रहा तेरे को पढ़ाए सर, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे का दिमाग 100% काम नहीं करता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई बच्चे के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, किसी के अंदर कुछ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझेंगे ना बच्चों के अंदर, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इनके अंदर एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। ठीक है, बाकी आपको मैं बताऊं, आपके लिए कल एक बढ़िया सा सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ वाई ग्रुप वालों के लिए स्पेशली, और एक्स ग्रुप वाले जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट का। तो आप कल जुड़िएगा हमसे, हम आपको कल सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी बेटा आपसे यही है कि जो 70 to 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। बाकी किसी को भी अगर हमारी कोई भी बात से बुरा लगा हो तो भाई हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी हम हमेशा आपके हित के लिए ही कार्य करते हैं, आपको जो भी चीज़ें बताते हैं एकदम आपके लिए ही बताते हैं, क्योंकि बेटा हमारे भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं। ठीक है, मेरी फैमिली में भी मेरे बच्चे ऐसे हैं जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हैं, जो मेरे से ही करते हैं, वो भी वीडियो देखते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को गलत जानकारी दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को भी गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि जिससे मेरी फैमिली को भी नुकसान हो और जिससे आपका भी नुकसान हो। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश एक्स ग्रुप वाले बच्चे भी इंग्लिश अगर मेरे से पढ़ते हैं तो मैं उनकी भी गारंटी लेता हूँ कि 19 नंबर की गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उस बैच के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपसे आज तक किसी टीचर ने नहीं करवाई होंगी। क्या आज तक आपसे किसी टीचर ने नहीं करवाई होंगी? आपको मैं 2 महीने आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब मेरे साथ में 1 महीना जुड़ जाओगे ना बैच के अंदर, बेटा 1 महीने के अंदर आपने अगर ये नहीं बोल दिया ना कि भाई साहब कोचिंग से बढ़िया चीज़ें मिली हैं हमें, भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। हकीकत चीज़ बता रहा हूँ। आप जिस भी बुक से उठाओगे ना, केडी कैंपस की बुक आती है इंग्लिश की, नीतू सिंह की, नीतू सिंह मैम, रेस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत बढ़िया लेवल की टीचर है नीतू सिंह मैम। ठीक है, एसएससी सीजीएल लेवल की बुक आती है वो, आपसे आपको उसका एक भी रूल नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आप जब उसके क्वेश्चंस बनाओगे सारे बनेंगे भाई मेरे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल की वीडियो को देखना पड़ेगा और हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा। हम आपसे 1 रुपया भी लेंगे नहीं और आपको एंड तक का साथ आपका छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, बाकी वीडियोस को लाइक किया करो जिससे हमें सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, और जिस भी भाई का कोई भी डाउट वगैरह कमेंट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं उनके ऊपर भी आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।